प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस लाइव सेशन में वेक्टर अलजेब्रा से मिसलेनियस एक्सरसाइज का कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 19 क्वेश्चन है। कितना है? 19 टोटल। इसमें 19 क्वेश्चन है। आज इसी एक सेशन में मैं आपको 19 क्वेश्चन का हल बताऊंगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको लाइव में अभी सॉल्व कर दूंगा और कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि आपसे बन जाएगा उसका मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा ताकि आपको कोई समस्या परेशानी ना हो। मैं तो आपको यही कहूंगा कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको सीखना है और जो मैं छोड़ूंगा पहले आपको खुद से कोशिश करना है बनाने का, और यदि बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तब आप फिर मेरे सॉल्यूशन को चेक कीजिएगा। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। हिंदी में है एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। देखिए, ऐसे एक साथ क्वेश्चन पढ़ने से बहुत भारी लगता है, समझिए। एक ही साथ क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्वेश्चन भारी लगेगा। आपको करना क्या है, आपको लाइन बाय लाइन पहले एक लाइन पढ़िए, समझिए, फोटो बनाइए, फिर आगे पढ़िएगा। यहां पर एक्स वाई प्लेन लिखा हुआ है, समझे? क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाना पड़ेगा। बताइए, एक्स वाई प्लेन के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? बोले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाइएगा। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, और ये आपका हो गया 0। समझ गए? आपका क्या हो गया? 0। अब चलिए पढ़िए। अब आपका क्या कहता है? कहता है कि एक जो है ना यूनिट वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा बाबू। वेक्टर आपका कैसा है? यूनिट वेक्टर, यानी कि इकाई सदिश। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए। समझ गए? अब देखिए क्या कहता है, ये वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। समझ गए? कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। किसके साथ में? विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के किसके दिशा में बाबू? पॉजिटिव डायरेक्शन में। किसके दिशा में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। कहने का मतलब है 30 डिग्री जब भी बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। 30 डिग्री जब भी बनेगा कहां बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मान लीजिए क्या, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, और ये जो है ना ये वाला एंगल एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में थीटा बराबर कितने डिग्री के कोण बन गया? 30 डिग्री का। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लीजिए, लंब डालने में बनेगा, समझ गए? थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, ठीक है। थीटा बराबर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। ये आपका पॉइंट है और ये जो OP आपका एक वेक्टर है। OP आपका क्या है? एक वेक्टर है। X पॉइंट आपका है, P जो पॉइंट है वो XY है। P का कोऑर्डिनेट क्या है? XY। चूंकि यहां पर हम लोग 2D की बात कर रहे हैं इसीलिए XY लिए। 3D की बात करते तो XYZ भी लेते। ठीक, हम लोगों को OP वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? OP वेक्टर। याद कीजिए, हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल का पहला यही क्वेश्चन पढ़े थे ना, बिल्कुल उसी तरह का बनेगा। थीटा के जगह पर यदि आप वहां पर 30 डिग्री रख कर देखिएगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा। वो जो बताया है ना आप लोगों को, वहां पर थीटा के जगह पे कितना रखिएगा? 30 डिग्री, और देखिए तो आंसर मिलाइए तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, फिर भी आपको बता देते हैं, यहां पर एक क्या डालिएगा? लंब, एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए। PM आपका एक लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ए बाबू, ये दूरी कितना होगा जी? बोलो तो। X, और ये वाला दूरी कितना होगा जी? Y। ये वाला दूरी Y। बाबू जी, ये जो OP है बाबू, ये यदि OP का आप मैग्नीट्यूड ले लेते हैं
कोई बता सकता है किसके बराबर होगा? ओपी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? 1 के बराबर। वो कहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यूनिट वेक्टर है। क्या लिखा हुआ है? यूनिट वेक्टर। यानी कि ओपी का मैग्नीट्यूड हो गया प्यारे बच्चों 1। ओपी का मैग्नीट्यूड हो गया 1। अच्छा एक बात बताइए कि आपको ओपी वेक्टर लिखना है। आपको क्या लिखना है? ओपी वेक्टर। कोई बता सकता है कि ओपी वेक्टर आप कैसे लिखिएगा? कोई बता सकता है? क्या लिखिएगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो चूंकि आपका वो यानी कि ओरिजिन से शुरू हो रहा है ना, ओरिजिन से शुरू होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक्स कंपोनेंट में आई लगा देते हैं, वाई कंपोनेंट में जे लगा देते हैं, जेड रहता तो के लगा देते हैं। यानी कि ये हो गया एक्स आई प्लस वाई। एक्स आई प्लस क्या हो गया? वाई। हम लोगों को एक्स और वाई का मान निकालकर यहाँ पर रखना है। किसका मान निकालना है? एक्स और वाई का। बाबू एक्स वाई का मान आपका इस त्रिभुज में मिलेगा, ओ पी एम। कौन सा त्रिभुज जी? ओ पी एम। यानी कि इन ट्रायंगल ओ पी एम। एनु जरा कोई बताएगा कि cos 30 डिग्री क्या होगा एंड sin 30 डिग्री क्या होगा? कोई बताएगा? cos 30 डिग्री आपका आधार बटा कर्म, यही ना जी? b बाय h। b कितना है जी? OM। b कितना है बाबू? OM। और कर्ण कितना है? OP। यानी कि OM बटे OP। बाबू रे sin 30 डिग्री बोलिए तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। दोनों लंब कितना है बोलो तो? PM। और कर्ण कितना है? OP। यानी कि PM बटे OP कितना होगा जी? PM बटे OP। जोर से बोलो, मेरे से चिल्ला के बोलना है। कितना होगा जी? PM बटे OP। चलो इधर आओ बाबू जी। cos थीटा cos 30 डिग्री कितना जी? √3/2। √3/2। और OM निकाले है ना हम लोग? OM तो x है ना जी? और कोई बताएगा OP किसके बराबर है? कितना है जी? 1। OP कितना है? 1। बताओ sin 30 डिग्री कितना? sin 30 डिग्री बोलो 1/2। PM किसके बराबर है? y। वो जोर से बोलो PM किसके बराबर? और OP बोलो कितना? OP जोर से बोलिए OP कितना बाबू? 1। OP कितना है? 1। आपका M क्या है? बोले x y निकालना। क्या M है जी? x y निकालना। क्या M है? x y निकालना। क्या M है? x y निकालना। बाबू बोलिए x बराबर कितना जी? √3/2। y बराबर कितना? 1/2। x और y का मान मिल गया। अब इसका मान 1 में रख दीजिए तो 1 इंप्लाइज OP वेक्टर बराबर x के जगह पे √3/2i, y के जगह पे 1/2j। और यही आपका हो गया, समझ गए? यही आपका हो गया आंसर। ठीक, आपको मेरे साथ लिखते भी रहना है। हाँ, यदि आपके पास बुक है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को यहां से उतारें। तेजी से नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्केलर components and क्या बात कर रहा है जी? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर joining the points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2। चलो हिंदी पढ़ो तो क्या है? बोलो क्या है? बिंदु P x1 y1 z1 P x1 y1 z1 और और Q
QX2Y2Z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात करें। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, आप लोगों को लिखते जाना है मेरे ही साथ साथ। बताइए, तो ऐसा क्वेश्चन हम बताए नहीं है क्या इसके पहले? थ्योरी में हम आपको बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। जब अभी बताएंगे ना, बोलिएगा हाँ सर, इसको तो आप पहले ही बता चुके हैं थ्योरी में। बहुत आसान है वो तो, सॉल्यूशन देख कर ना आसान लग गया। सॉल्यूशन भी चेक करता है ना, उससे माइंड कंफ्यूज नहीं होगा। चलो ठीक है बाबू, क्या कहता है जी? आइए हम लोग इसको समझते हैं क्या कहता है। देखिए पढ़िए बाबू, ये नो दो बिंदु है ना जी, कौन कौन सा? P और Q। दो पॉइंट है P और Q। कहता है कि इसको मिलाने वाले जो सदिश है, जो मिलाने वाला वेक्टर है, सदिश है, उसका हम लोगों को अदिश घटक लिखना है, यानी कि स्केलर कंपोनेंट लिखना है। क्या लिखना है? स्केलर कंपोनेंट, अदिश घटक। साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बताना है। समझ गए? साथ ही साथ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बताना है। बहुत आसान है। देखिए कैसे आसान है। ये भाई साहब हो गया P। क्या हो गया जी? बोले जोर से, बोले P। बोले P। P का कोऑर्डिनेट क्या है? X1 Y1 Z1 है बाबू। ये बोलो जी Q। Q का कोऑर्डिनेट बोलो तो X2 Y2 Z2। बाबू, हम लोगों को वेक्टर लेना है ना, वेक्टर P से Q ले लेंगे। वेक्टर क्या लेंगे जी? जोर से बोलो, क्या लेंगे? और जोर से PQ। क्या ले लेंगे? PQ। तो चलो PQ बताओ तो कितना होगा? PQ OQ माइनस OP। बाद वाला के पोजीशन वेक्टर से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर घटा देते हैं, यानी कि OP माइनस कितना जी? OQ माइनस OP। जोर से बोलो, OQ माइनस OP। और जोर से OQ माइनस OP। बाबू रे, कोई बताएगा OQ क्या होगा? कोई बोलो तो OQ क्या होगा? बाबूजी बोलो मास्टर साहब। जो कोऑर्डिनेट है उसके x कोऑर्डिनेट में I, y कोऑर्डिनेट में J, z कोऑर्डिनेट में K लगाकर जोड़ देंगे। हाँ या नहीं जी? चलो यहाँ पर x2 है ना, यहाँ पर लगा देते हैं क्या चीज? I। y2 में क्या लगाना है? J। z2 में क्या लगाना है? K। बोलो। अच्छा OP, OP यहाँ पर है, यहाँ पर I J का लगवाइए। क्या होगा जी? बोले X1 I प्लस Y1 J प्लस Z1 K। हाँ या नहीं जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बताइए। I वाले को एक साथ रख लीजिए, I वाले को एक साथ लिखते भी जाना है, मेरे साथ लिखते भी जाना है। I वाले को क्या करना है? एक साथ। एक साथ लिखने का मतलब कितना हो गया? X2 माइनस X1। एक साथ लिखने का मतलब X2 माइनस X1 प्लस, बाबू Y वाले को लिखो तो एक साथ Y2 माइनस Y1J। इसी तरह से K वाला कितना हो जाएगा? Z2 माइनस Z1K। Z2 माइनस Z1K। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो लो, अब देखो बाबू, ध्यान से देखो। ये यदि पूरा लेंगे ना, ये पूरा ले लेंगे तो ये कहलाता है वेक्टर कंपोनेंट। क्या कहलाता है? वेक्टर कंपोनेंट। और यदि I J छोड़ देंगे तो स्केलर कंपोनेंट। यानी कि स्केलर कंपोनेंट क्या होगा? स्केलर कंपोनेंट्स आर, यानी कि क्या हो जाएगा? X2 माइनस X1 कोमा देके लिखना है, Y2 माइनस Y1
Z2 माइनस Z1, ये क्या हुआ? स्केलर कंपोनेंट। यदि इसके साथ I भी ले लो, J ले लो, K ले लो, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर कंपोनेंट। क्या हो जाएगा? वेक्टर कंपोनेंट। समझ गए? अच्छा, एक चीज स्केलर कंपोनेंट का हिंदी क्या हो गया? अदिश घटक। इसका हिंदी क्या हो गया? अदिश घटक। क्या हो गया रे बाबू? अदिश घटक। अच्छा, एक चीज और बोल रहा था ना, पढ़िए तो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड मांग रहा है, यानी कि परिमाण मांग रहा है। ये तो बहुत आसान है, यानी कि पी क्यू का मैग्नीट्यूड, पी क्यू का क्या निकालना है? चिल्ला का आवाज नहीं आ रहा। पी क्यू का क्या निकालना है? इससे बेहतर तो क्लास 11 वाला लड़का सब है। कभी 4 बजे आकर देखना कितना चिल्लाता है। चलो जी, आई के बाजू में बोलो क्या, कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड? बोलो तो। I2 के बाजू में क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये क्या मिल गया? इससे मिल गया मैग्नीट्यूड। क्या मिल गया बाबू? इससे मिल गया मैग्नीट्यूड। चलिए ठीक है। देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत? नो दिक्कत। फटाफट नोट कीजिए आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक लड़की बोला है, नहीं ये लड़की है। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको हिंदी में लिखते हैं, ठीक है? इंग्लिश वाला तो बच्चा लोग अपना किताब से लिख लेगा। चलो लो बताओ तो, लड़की वाला क्या है क्वेश्चन? एक लड़की पश्चिम दिशा में। रुको, इंक भरना पड़ेगा, तब तक लिखो। हाँ चलो सचिन बोलो, क्वेश्चन क्या है? एक लड़की पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा में 7 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर चलती है। चलती है। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में, पश्चिम 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। रुक जाती है। प्रस्थान के क्या बोला? प्रस्थान के प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, विस्थापन ज्ञात करना है। एंड नो, जरा इंग्लिश में पढ़ो तो। यहाँ पे जो पश्चिम लिखवाया इंग्लिश में पढ़ो, ईस्ट होगा। ईस्ट ऑफ है ना? ये पश्चिम जो है ना, यदि और सबके बुक में पश्चिम है जी। 4 किलोमीटर वेस्ट चलती है। अरे वेस्ट है ना जी, यहाँ पर भी पश्चिम ही लिखा है ना, ये पूरब होगा। वो उसको सुधार लो, बुक में उसको सुधार लो। जिसके पास हिंदी है ना, उसको ये सुधार का पूर्व लिखना है। क्या लिखना है? पूर्व। इंग्लिश वाले में हमको लगता है कि हिंदी वाले में शायद गलत दे दिया होगा, ईस्ट होगा। ईस्ट का हिंदी पूर्व ना होगा। एक उसको सुधार लीजिए आप लोग।
देखिए इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। नो क्वेश्चन को समझिए ना, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। चलिए वेरी गुड। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन निकालना है। हालांकि यदि हम लोग विस्थापन निकालने के लिए वेक्टर निकाल देंगे तो वेक्टर से आपका क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो मिल ही ना जाएगा जी। और दूरी और साथ में यदि आपका डायरेक्शन दोनों हो तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन ही तो कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आइए इसको बनाया जाए, इसको बनाया जाए। देखिए कैसे बनेगा। ठीक, आपको सबसे पहले जो है ना डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना है, डायरेक्शन। देखिए ये क्या कहलाता है, नॉर्थ, ये साउथ, ये कहलाता है ईस्ट और ये कहलाता है आपका वेस्ट। ये आपका मान लीजिए कि क्रॉसिंग पॉइंट, समझ गए क्या है ये क्रॉसिंग पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए सवाल जब नहीं समझ में आए ना एक साथ पढ़ने से, तो उसको ब्रेक करके पढ़िए तब समझ में आएगा। एक साथ ही पढ़ने से हमको भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है, इसको कैसे पढ़िएगा, बोले ब्रेक करके। पहले दिशा की बात क्या है कि नहीं, क्या है बोलो, किसकी बात क्या है, दिशा की। हम दिशा बना दिए, डायरेक्शन बना दिए। चलिए एगो काम तो कम से कम किए। अब क्या कहता है कि एक लड़की पश्चिम दिशा में कितना किलोमीटर, इधर मेरे साथ बोलो, एक लड़की पश्चिम दिशा में कितना किलोमीटर चलती है, कितना है जी, 4। यानी कि यहाँ से चली और मान लो कि यहाँ पर आ गई, यहाँ बल्कि थोड़ा सा और दूर ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर आ गई, ओ से कहाँ पर, ए पे, और ये जो इसका दूरी तय हुआ ये 4 किलोमीटर का दूरी तय। कितना किलोमीटर दूरी तय हुआ, 4 किलोमीटर। ठीक, चलो अब देखो, अब क्या कहता है कि उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। देखो उत्तर का मतलब कहने है ना, उत्तर का मतलब ऐसे बोलो, उत्तर से 30 डिग्री किधर जा रही है, पूर्व की तरफ। उत्तर से 30 डिग्री किधर जा रही है, पूर्व की तरफ। यानी कि यदि इसको यहाँ पर आप उत्तर को इसी को मान लीजिए कि यही आपका नॉर्थ है, यहाँ से 30 डिग्री इधर जा रही है, जाने दीजिए 30 डिग्री। 30 डिग्री गई और कितना किलोमीटर, 30 डिग्री तो दिशा ना हो गया जी, कितना किलोमीटर गई है, 3 किलोमीटर। सपोज कि ये लड़की यहाँ पर आ गई किस पॉइंट पे, बी पे, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री। कितना एंगल बन गया, 30 डिग्री का। अब लड़की यहाँ पर है, बोलता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए। एक बात कोई बता सकता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि न्यूनतम दूरी है या नहीं जी। यहाँ का जो इसका पोजीशन निकालना है वह डायरेक्ट आपको ओ से निकालना पड़ेगा, न कि पहले ओ से ए जाइए फिर ए से बी जाइए। यानी कि आपको ओ बी निकाल देना है। आपको क्या निकाल देना है, ओ बी। क्या निकाल देना है बाबू, बोलो ओ बी। क्या निकालना है लोग, ओ बी निकालना है। क्या निकालना है बाबू, ओ बी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना, जोर से बोलिए, ओ बी निकालना है। ठीक, ऐसा कीजिए ना, ई जब इस पे लंब है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 का। कितने डिग्री का, 90 का, 90 का। उस 90 में से ये वाला 30 है तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। जोर से बोले कितना डिग्री जी, 60 डिग्री। चलिए वेरी गुड। आपको जो है ना यहां से एक लंब डालना पड़ेगा। ये लंब आप ले लीजिए n, ये लंब डालना पड़ेगा। ये लंब आप क्या ले लीजिए, n। लंब इसीलिए हम डाले क्योंकि किसी का भी पोजीशन लिखने के लिए आपको हमेशा ओरिजिन से उसकी दूरी चाहिए। ओरिजिन से साथ ही साथ आपको जो है कि इसका पोजीशन लिखने के लिए आपको ओरिजिन से दूरी चाहिए। यानी कि यहां से n की दूरी, फिर n से b की दूरी।
लीजिए सर, n पे पहले भी डायरेक्शन आप दिखा चुके हैं। अच्छा n पहले ले चुके हैं, तो m नहीं ले लिए हैं, m नहीं, m ले लीजिए इसको, m ले लीजिए, देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत, ठीक है। n नो, देखिए तो इस 60 डिग्री है ना, इन ट्रायंगल ABM, ABM इसे जानते हैं, हमको तो एक ये वाला दूरी मिल जाएगा और एक ये वाला मिल जाएगा ना, ये 3 किलोमीटर है ना जी दिया हुआ, AB बराबर कितना दिया हुआ, 3 किलोमीटर, AB बराबर कितना है, 3 किलोमीटर। इसमें ऐसा कीजिए कि cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा और sin 60 डिग्री बराबर क्या होगा, निकालिए तो। cos है तो आधार बटे कर्ण, बेस कितना है m, बेस कितना है m, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कितना है AB, हाइपोटेनियस कितना है AB, कर्ण कितना है AB, कितना है जी कर्ण AB, साइन में आओ तो लंब बटे कर्ण P/H, लंब में कितना है BM, यानी कि P कितना है BM है, और कर्ण तो AB ना हो गया, यानी कि हाइपोटेनियस हो गया AB। अच्छा cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, बाबू रे AM का वैल्यू, AM तो नहीं जानते हम लोग, AB कितना है 3, AB 3 ना है, AB दिया हुआ है कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर दिया हुआ है। sin 60 डिग्री कितना हो गया √3/2, BM तो नहीं मालूम है हम लोगों को, चलो कोई बात नहीं है। बाबू AB कितना होगा जी, AB तो आपका 3 हो गया ना, AB कितना हो गया 3, कहाँ पे लो, कहाँ पे बोलो ना, हाँ सर m, हाँ सर m नीचे, उसके नीचे वाला, अच्छा यहाँ पे, हाँ ये M होगा, ठीक है। ए बाबू ए, अब जरा सा आप 2AM बराबर कितना हो गया, जोर से बोलो, 2AM बराबर कितना 3, और यहाँ पर 2BM बराबर 3√3, 2BM बराबर 3√3। अब आ जाइए, यहां से जो है आपका AM बराबर हो गया 3/2 और BM बराबर हो गया 3√3/2, 3√3/2। अब सुनिए ए बाबू, अब इस B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जानते हैं, पहले वो E वाला दूरी चाहिए, बोले OM चाहिए, जोर से बोले OM चाहिए, एक तो BM चाहिए, एक तो क्या चाहिए BM, BM तो आपका निकल गया, एक हमको BM चाहिए था, BM ऊंचाई चाहिए था जी, ये वाला Y कोऑर्डिनेट देगा, बोलो ये वाला क्या देगा X कोऑर्डिनेट, क्या देगा X कोऑर्डिनेट, O से M आपको चाहिए, आपको किसके बराबर चाहिए, बोलो O से M, क्या चाहिए जी O से M, लेकिन मालूम नहीं ना है, तो OM कैसे निकलेगा, OM मालूम है ना, OA कितना है 4 किलोमीटर, OA कितना है जी 4, और AM अभी निकाले ना हम लोग, तो OM बराबर बोलो तो क्या होगा, OM बराबर OA से क्या घटाएंगे M, बाबू OA बताओ तो कितना है जी OA 4 है, M बोलो तो M यहाँ पर निकाले 3/2, 4 दूनी 8, 8 से 3 गया 5, यानी कि 5/2, OM बराबर कितना हो गया 5/2, बोलो OM बराबर कितना जी 5/2। अब हम लोग B का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, देखो बाबू ये जो है ना, ये याद रहे कि ये भाई साहब X दूरी होगा और ये भाई साहब कितना दूरी हो जाएगा Y दूरी, लिखोगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ B इज, बोलो OM, जोर से बोलो OM, और कितना जी BM, OM और कितना BM, चलो बताओ तो OM कितना है, OM 5/2 और BM कितना है 3√3/2, आया नहीं, जोर से बोलो आया नहीं जी, लेकिन एक गड़बड़ अभी भी है, गड़बड़ ये है कि ये कौन घर में, ये पॉइंट कौन घर में, दूसरा घर में, कौन घर में है जी, जोर से बोलो कौन घर में, दूसरा घर में,
दूसरा घर में सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होगा? बोलो x क्या होगा जी? x क्या होगा? x माइनस x क्या होगा जी? x क्या होगा? माइनस, और y क्या होगा? प्लस। x माइनस, यानी कि x के लिए क्या देना पड़ेगा? बोलो x के लिए क्या देना पड़ेगा? माइनस, लेकिन y के लिए प्लस रहेगा। रीजन क्या है? चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहां पे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में दे दो, चूंकि B lies in सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि B किस घर में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ए बाबू, डिस्प्लेसमेंट मतलब OB ना हो गया जी, देयरफॉर OB बराबर, देयरफॉर OB बराबर x वाले में क्या लगाएंगे? वेक्टर में लिखना है तो I, और y वाले में क्या लगाएंगे? j, यानी कि आंसर देखो बाबू, -5/2i प्लस 3√3/3 2j, यही आंसर है। देखे तो ठीक है, देयर इज नो दिक्कत। इफ देयर इज नो दिक्कत, इसको नोट कीजिए आप लोग। नहीं, लाइट जलाने पे चमकेगा, लाइट जलाने पे चमकेगा। हम क्या करें? मतलब आप लोग का बैच ऐसा बैच है जो कि जब से बैच आया है तब से जो है ना कि सब परेशान है, बच्चों परेशान है, मास्टरों परेशान है। एक तो 7 महीने के बाद खुला, इसके बाद बारिश ले लिया, बताइए क्या करें? रोज सुबह बारिश होना है। ये जो है ना परीक्षा ले रहा है, धैर्य की परीक्षा। 6:15 बजे मोटा मोटी बारिश उठता है, समझे? तब वो भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम दनादन कुत्ता बिल्ली बरसता है। देखो बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ वेक्टर A बराबर B प्लस C, then is it true that A का मैग्नीट्यूड बराबर B का मैग्नीट्यूड प्लस C का मैग्नीट्यूड? जस्टिफाई योर आंसर। बाबू रे, जरा इसका हिंदी लिखाओ तुम लोग, हिंदी लिखाओ क्या? यदि ए अल्लाह नहीं, यदि वेक्टर A बराबर वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तब क्या यह सत्य है कि A का मैग्नीट्यूड बराबर B का मैग्नीट्यूड प्लस C का मैग्नीट्यूड। व्हाट तो उसको क्या है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि करना है। आइए करते हैं। हो गया, मिटा देना। यहाँ पे क्या लिखे थे? कौन क्या लिखे थे? यहाँ पे ओबी हो, ओबी सब लिख लिया, मिटा दे। हो गया ना जी? नहीं हुआ है तो बोलना है कि नहीं हुआ।
क्वेश्चन ए बाबू ए सुनिए यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से देखिएगा क्या है। इस ए बाबू ए यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे मेरे साथ बोलना है जोर जोर से। वेक्टर ए बराबर बी प्लस सी है या नहीं जी? ए कौन है? कैसे फोन कर दिए? वेक्टर ए बराबर बी प्लस सी है। जोर से बोलो वेक्टर ए बराबर कितना है जी? बी प्लस सी। जोर से बोलो वेक्टर ए बराबर कितना है? बी प्लस सी। इस तरह से बनाइए तो देखिए इस तरह से बनाइए, ठीक इस तरह से बनाइए। क्या बनाइएगा देखिए ए बी सी यहाँ देखो ए बी सी है, ठीक ए बी सी। एक वेक्टर ए है, ए के सामने मान लीजिए कि वेक्टर ए है, बी के सामने वेक्टर बी ले लीजिए और सी के सामने वेक्टर सी ले लीजिए, समझे? ए बी सी है और क्या किया हुआ है कि a बराबर बी प्लस सी। बी का मतलब कितना हो गया? बी का मतलब ए सी और सी का मतलब कितना हो गया? बी है, ठीक है। किसी त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं वेक्टर से कि तीनों को यदि आप जोड़ दीजिएगा, समझे, तीनों को यदि आप जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर। किसके बराबर? जीरो के बराबर। यानी कि इस तरह से ध्यान से देखिएगा ए बी। अभी एरो कैसे देना है ये पता नहीं चल पा रहा है, एरो कैसे देना है किसमें ये पता नहीं चल पा रहा है। हम आपको बताते हैं तरीका कि एरो कैसे दीजिएगा। एरो अभी नहीं दिए कहीं हम, ठीक है, देखिए एरो कैसे देना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? जीरो वेक्टर। किसके बराबर? जीरो वेक्टर। ए आप बीसी के लिए लिखे है ना, ए आप किसके लिए लिखे? बीसी के लिए। बीसी को उधर भेज दीजिए। ए बी प्लस सी ए बराबर माइनस कितना हो गया? बीसी। यानी कि ए बी प्लस सी ए बराबर माइनस माइनस बीसी है ना, तो माइनस को हटाने के लिए क्या कर दीजिएगा? सीबी। क्या कर दीजिएगा? सीबी। अब डायरेक्शन पता चल गया। कैसे डायरेक्शन पता चला? ए का किससे है? बी की तरफ। ए का डायरेक्शन कहां से है? बी की तरफ। सी से किधर डायरेक्शन है? ए की तरफ। सी से किधर डायरेक्शन है? ए की तरफ। और सी बी यहां पर सी से किधर डायरेक्शन है आपका? बी की तरफ। ऐसे डायरेक्शन पता करते हैं। कितनों भारी क्वेश्चन रहे, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम एरो एने से दें कि एरो ओने से दें, ठीक? कहीं किसी भी तरह से ले सकते हैं, किसी किस तो आपको सेट करने में ना लगेगा, यहाँ पे आपको सेट करने में ना टाइम लगेगा। किसको भेज? यहाँ पर हम जो है ना ए बी सी पहले मान ले लिए थे, नहीं मानते तो कोई बात नहीं मानते तो हम कहीं भी किसी को कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाबू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भाई साहब एगो ए बी किसको ले लिए जी? ए बी बताओ ना, ए बी क्या है जी? ए बी वेक्टर सी हो गया ना जी, और सी ए किसके बराबर? वेक्टर बी, और ये वेक्टर ए के बराबर हो गया, ठीक है। दैट इज वेक्टर ए बराबर, मेरे सारे सब चिल्ला बोलो, बोलो सब चिल्लाकर, वेक्टर ए बराबर बोलो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यानी कि ये एक त्रिभुज की निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? त्रिभुज। लिखिएगा देयरफॉर ए बी, ऐसे लिखेगा देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर vertices of a triangle। हिंदी में क्या लिखेगा? हिंदी में लिखेगा अतः बिंदु ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है।
त्रिभुज के क्या है शीर्ष बिंदु। बोलो एबीसी क्या बना, जोर से बोलो, एगो त्रिभुज, जोर से बोलो, एक त्रिभुज बना। एबीसी क्या है जी? अच्छा, एक त्रिभुज में एक नियम होता है क्या? जोर से बोलो, बोलो किसी, जोर से बोलो, किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। नहीं, बराबर तो नहीं होता, नहीं, बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में होता है ना। किस क्लास में पढ़े हैं? 9th में। अच्छा, किसी में पढ़े, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है कि नहीं होता? ठीक, ग्रेटर, इक्वल टू नहीं होता, ग्रेटर। We know that, we know that the sum of two sides of a triangle is greater than the third side। हिंदी में क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब ये नो, देयरफॉर वेक्टर बी का, यानी कि बाबू ये वाला भुजा कौन सा भुजा? AC, समझ लो, CA ले लो। देयरफॉर CA का मैग्नीट्यूड प्लस इधर ले लो AB का मैग्नीट्यूड, ये किसी भी हालत में किससे बड़ा होगा जी? बोलो CB से। किससे बड़ा हो जाएगा? CB के मैग्नीट्यूड से। किससे बड़ा होगा? CB के मैग्नीट्यूड। नहीं, बड़ा होगा ना। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा कि नहीं होगा? कोई भी दो भुजा ले लो, ऐसा नहीं कि कोई खास हम बोल रहे हैं, कोई भी दो भुजा ले लो, तीसरी उसका योग तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। तो CA का मैग्नीट्यूड का मतलब कितना हो गया? देखो तो B, यानी B का मैग्नीट्यूड, और AB का मतलब देखो तो AB का मतलब C का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड ये बड़ा है CB, यानी कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, यानी कि बड़ा हो सकता है लेकिन बराबर नहीं होगा, बड़ा होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। लिखना है देयरफॉर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा वेक्टर B का मैग्नीट्यूड जोड़ वेक्टर C का मैग्नीट्यूड। एकदम क्लियर है ना? चलो, वेरीफाई करना था ना, जस्टिफाई योर आंसर। हम लोग जस्टिफाई कर दिए, प्रूव कर दिया। लिखो प्रूव, ठीक है, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ऐसा है कि इसके बाद सवाल सब हमको लगता है कि आसान है, समझ गए बाबू? हम तो वो भेजवे करेंगे ना, आसान है, देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। सब का सब सॉल्यूशन मिल जाए आप लोगों को इसी वीडियो में बाबू। अभी हम नहीं, मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, समझ गए? मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। और एक चीज आप मेरा देख सकते हैं, वो मेरी राइटिंग आप देख सकते हैं, ठीक है? मेरा राइटिंग रहेगा, आपको इसी में पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। 44 मिनट आए ना जी, 5 मिनट नहीं आएंगे, ओके क्या? फिर भी यदि आप लोगों को जो मैं सॉल्यूशन शेयर करूंगा, यदि कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आ सकते हैं, हम जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, समझे? कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? चलिए, थैंक यू। अभी सब बैठेगा जी, मिलेगा नहीं।